बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र्स के बॉटम की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। ईद के हवाले से आप ये ट्राउज़र्स तैयार कर सकते हैं। ट्राउज़र्स की कटिंग मैंने कर ली हुई है, उसकी मेजरमेंट्स थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगी। इसमें से बचे हुए जितने कपड़े हैं उसको मैंने ज़ीरो की बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेना है, ताकि यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग के लिए स्ट्रिप्स लेस के साथ तैयार कर सकूँ। इस पूरी डिज़ाइनिंग में यही मेथड काबिल गौर है, तो डिटेल से देख लीजिएगा कि इसको मैं किस तरीके से तैयार करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने कन्नी वाला हिस्सा काटा है, उसके बाद ज़ीरो की बुकरम पे पेस्ट किया है। इसकी वजह यह है कि कन्नी कॉटन के फैब्रिक की भी खिंचाव रखती है। अब मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस हमेशा मैं कपड़े वाली साइड से किया करती हूँ। फिर इसके बाद तकरीबन ½ इंच का मार्जिन बैक की तरफ फ़ोल्ड करना है, और वो भी कपड़े वाली साइड से ही फ़ोल्ड कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इस डिज़ाइनिंग में आप मोटी बुकरम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाएगी। ये लुक आ रही है। अब मैंने ये लेस ली हुई है, इसको जॉइंट लेस के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। ये नॉर्मल जो शटल लेस होती है वही है। अच्छा जी, अब मैंने इसका सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है, और इसके किनारे किनारे से यूँ लब की सिलाई से जितना हिस्सा छुपाना है वो मैं यहाँ पे छुपा दूँगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे काबिल गौर है कि आप लोगों ने जो भी लेस इस्तेमाल करनी है उसके जो किनारे छुपाने हैं पहले उसे मेजर कर लीजिएगा। चले जी, हम यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। लेस के किनारे किनारे के बराबर जितना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है उसे कट कर लीजिएगा। ध्यान ये रखना है कि लेस के किनारे ना कटें, बस कपड़ा ही एक्स्ट्रा कटना चाहिए। ये इसलिए काट रहे हैं कि जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं कपड़ों की, जिसके ऊपर सिलाइयाँ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद लेस ऑलरेडी पहले बैक ही की तरफ है, उसको वैसे ही आयरन कर लेते हैं। अब देखिएगा कि हम लोगों ने जितना लेस का किनारा है उस हिसाब से कपड़े को फ़ोल्ड करना है, और एक पाइपिंग की लुक देकर एग्जैक्ट एक जितनी मेजरमेंट पे इसे फ्रंट की तरफ मोड़ना है और इसकी क्रीज़ बना लेनी है। ये आपका मेथड हो जाएगा कि आप लोग किस तरीके से पाइपिंग के साथ लेस को अटैच करते हैं। हो गया ये मेथड। अब इसके बाद हम लोगों को ये नाप लेना है दोबारा से, इसीलिए मैंने कहा था कि जो लेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कन्नी मेजर कर लीजिएगा। ये 1 इंच का चौथाई हिस्सा है, यानी 1/4 इंच के बराबर है। इतना ही मुझे पलट के दूसरी साइड पे लेके आना है। तो मेरी लेस के जो कंगूरे वाला हिस्सा है उससे आगे की तरफ, यानी जो एंड पॉइंट है, भले वो छोटे छोटे से ही धागे निकल रहे हैं, उसे आगे की तरफ ½ इंच का मार्जिन रखूँगी। स्केल की मदद से मैं बुकरम वाला कपड़ा है ये, ठीक है, उसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी और उसी के बराबर इसे कट कर दूँगी। और कट करने के बाद अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरीके से फ़ोल्ड करके दोबारा से लेस के ऊपर हम लोगों ने चढ़ाकर इस्त्री करना है, या फिर इस्त्री तो नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे। अच्छा, इसमें से जो बचे हुए कपड़े हैं ना साइड से, वो बार बार इस्तेमाल, ऑब्वियसली जितनी चौड़ी हमें पट्टी चाहिए वो इस्तेमाल में आ जाने वाले हैं। तो चलें जी, अब इसको इतना ही फ़ोल्ड करेंगे, और इस लेस के कंगूरे जो बने हुए थे उसका बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा छुपाते हुए लब की सिलाई से उतनी ही चौड़ी पट्टी फ़ोल्ड कर देनी है जितनी चौड़ी पट्टी इसके हिस्से हमने छुपाते हुए फ़र्स्ट टाइम फ़ोल्ड की थी। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी पट्टी तैयार कर लेनी है। इस तरह आप कोई भी लेस, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जॉइंट लेस ही हो, सादा लेसेस को भी जॉइंट लेस के तौर पे, डिज़ाइनिंग के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ज़रा मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने कर लेना है फ़र्स्ट हैंड, बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब तक हम इसकी आयरनिंग अच्छी नहीं करेंगे कोई ना कोई सिलवट तो होती ही है इसके अंदर। अच्छा, ये जो है ना, मैं इसके पहले कॉर्नर वाला हिस्सा कट कर दूँ। ये टोटल 4 जो बॉल नुमा स्ट्रक्चर हैं ये 2 इंच के बराबर हैं। तो ये पट्टी जो हमें तैयार चाहिए होगी, यानी दाएं बाएं जब ये स्टिच हो जाएगी ½ इंच से, तो 1 इंच पट्टी तैयार होगी। तो मैंने तकरीबन 2-2 इंच के ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। चले जी, आ जाए ट्राउज़र्स को मैंने कैसे कट किया हुआ है। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको क्यूलोट्स कट करना बताए हुए हैं। इसकी सिर्फ इन सीम होती है, आउट सीम नहीं होती। इसका पांचा, नॉर्मल पांचे से मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और लेंथ में ये तकरीबन 3.5 इंच या 4 इंच कम है, बस इतना सा फ़र्क है। चौड़ाई के रुख पे से फ़ोल्ड किया, और यही कपड़ा जो इसके आगे बचा हुआ था इसकी लेंथ में मैंने चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मुझे इस पर पिनटक्स की डिज़ाइनिंग करनी है। ट्राउज़र जो कि हम डबल फ़ोल्ड करके काटते हैं, तो फिर ये भी डबल फ़ोल्ड ही है। तकरीबन 2-2.5 इंच के करीब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना बेहतर होता है। और इसकी लेंथ मेरे पास है 7 इंचेस।
इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम दोनों पाइंचों की तैयारी यहाँ पे कंप्लीट कर लें। चलें जी, ये हो गई कटिंग यहाँ पे। अब इसके ऊपर जो मुझे पिनटक्स स्टिच करनी है वो क्रिस क्रॉस है, यानी बॉक्स की सूरत में। अच्छा, पहले इसका एक सिरा उठा के इस तरीके से घुमा लेंगे। अब जो मेरे पास तिरछी लाइन आई है, उस तिरछी लाइन पे 1.5 इंच यूँ रख के 2 निशानात लगाने होते हैं और फिर हम लोगों को इसकी क्रीज़ बिठानी होती है। बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों से ये सब कुछ शेयर किया हुआ है। बस इसी तरीके से 1.5 इंच के निशान लगा के हम लोगों ने इस तरीके से क्रीज़ बना लेनी है। अब हम इसकी पिनटक्स की स्टिचिंग करेंगे एक के बाद। चूँकि मैं दोनों पाइंचों पे एक वक्त में काम कर रही होती हूँ, तो जब एक सिलाई कंप्लीट होती है तो इसके आगे दूसरे पाइंचे का कपड़ा रख दिया जाता है ताकि हमारे पास धागा भी वेस्ट ना हो, बार बार कट ना हो। चलें जी, इसकी मैं जिस तरीके से पिनटक्स स्टिच करती हूँ कर लेती हूँ पूरे ओवरऑल फैब्रिक की एक साइड पे। फिर इसके बाद मुझे इसकी जो आयरनिंग करनी है वो इसकी डायरेक्शन किसी, अभी तक मैंने आयरन नहीं किया तो इसकी ये लुक आई है। अमूमन मैंने देखा है कि पिनटक्स खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। इनकी डायरेक्शन एक तरफ कर लिया करें ताकि आप जब आयरन करते हैं ड्रेस में तो इसमें कोई चुन्नट ना रहे। चलें जी, एक तरफ आयरन कर ली। अब दूसरी तरफ की जब हमने पिनटक्स के लिए क्रीज़ बिठानी है तो इस तरह उस डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में नीचे की तरफ पिनटक्स की डायरेक्शन गई हुई है। फिर 1.5 इंच के गैप से वैसे ही निशान लगा के क्रीज़ बना लेनी है। फ़िलहाल ये क्रीज़ लाइंस हैं। इसके ऊपर जो स्टिचिंग करनी है उसमें भी हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहली जो डायरेक्शन में पिनटक्स स्टिच हुई हैं वो जहाँ नीचे की तरफ गई हैं उस हमारी ये सिलाई भी नीचे की तरफ उसी हिसाब से जानी चाहिए। ये पैटर्न तैयार हो गया। इसे मैंने आयरन कर लिया था जिस तरीके से पहले किया था। इसे साइड पे करते हैं। ये पट्टियाँ हम लोगों ने 2-2 इंच की काटी हुई थी, तो अब मैंने यहाँ पे कागज़ के ऊपर इसे रख लेना है। सेंटर में मैंने इसका 1/2 इंच का गैप छोड़ना है। मैंने कोशिश करनी है कि मेरा जो पांचा है ट्राउज़र का उसके सेंटर में ये पट्टी ना आए। इस्त्री करते हुए दिक्कत होगी तो जो गैप आएगा वो सेंटर में आएगा। अच्छा, बिल्कुल मामूली सा मैं UHU लगा रही हूँ। अगर आप नहीं लगाते तो आप इतने थोड़े थोड़े गैप के ऊपर डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे जैसे कि मैं आगे चल के दिखा रही हूँ। अब जो इसका हम लोगों ने एक बॉल वाला हिस्सा या एक फूल वाला हिस्सा छुपाना है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड पे लगाएंगे। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें बैक साइड के ऊपर रेफरेंस मिल जाएगा। चलें जी, अब ये नीचे वाला जो मैंने तैयार किया था क्रिस क्रॉस पिनटक्स के साथ कपड़ा, इसकी लेंथ है मेरे पास 6 इंच जो कि 5 इंच तैयार होगी। तो मैं चाह रही हूँ पॉइंचे का बैक की तरफ भी एक कपड़ा पलट के जाए। अक्सर ट्राउज़र्स में इतना ज़्यादा कपड़ा होता नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगी, इसे मैंने लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लिया था और एक हिस्से पे इस तरीके से रख के सेंटर से सेंटर मैच करके सीधा हिस्सा सीधे हिस्से से मैच करके जो सिलाई की रेफरेंस है उसी पे सिलाई कर लेनी है। इसे मैं पहले आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के बाद जो पिनटक्स वाला फैब्रिक है उसकी तरफ यानी अंदर की तरफ इसकी जो हम लोगों ने पट्टियाँ अटैच की हुई हैं या जो कागज़ है उसका सिलाई का मार्जिन चले जाना चाहिए। आयरन हो गया है ये। और अब देखिएगा कि ये हमारे पास क्रीज़ तो ऑलरेडी लंबाई में थी। अब जितना हमने फ्रंट में सिलाई में मार्जिन दिया है उतना बैक में हम यूँ सिलाई के बराबर बराबर फोल्ड करके आयरन कर देंगे। इसको फ़िलहाल हमने तुरपाई नहीं करनी क्योंकि ट्राउज़र्स की जो इन सीम है वो गुम सिलाई में किया करती हूँ। वो आगे चल के आपको पता चल जाएगी कि वो मैं कैसे स्टिच करूँगी। एक हिस्सा तैयार हो गया। अब हम लोगों ने दूसरा हिस्सा ट्राउज़र्स के साथ अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे कि ट्राउज़र का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे, सेंटर से सेंटर मैच करके इस पैच को इस रुख पे रखना है कि इसका दूसरा सिरा हम लोगों ने सीधे हिस्से से सीधा हिस्सा मैच करके रखना है। और 3.5 इंच चौड़ा पलटा, बारीक नहीं लगाऊंगी पलटा मैं क्योंकि इससे थोड़ी ग्रिप आएगी ना ट्राउज़र के ऊपर, तो मैंने 3.5 इंच का ही रखा है। जो हम लोगों ने पहले सिलाई का निशान लगाया था उसी के ऊपर पलटे का 1/2 इंच या 1/4 इंच जितना आपने फ़ोल्ड करना होता है अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके वही सिलाई को छुपाने की कोशिश करनी है। जैसे ही सिलाई कंप्लीट हो जाएगी इसे हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ से ना इतने से हिस्से की यानी जितना हिस्सा यहाँ पे सिलाई में आया है मैंने पेपर हटा दिया है। कोशिश करनी है पेपर अंदर की तरफ ना रहे। अब इसे अच्छे से आयरन किया। अब ये सिलाई तक कपड़ा पलट के लेके जाएंगे। जितना कपड़ा लेके गए हैं इसके अंदर अभी मैं डबल साइडेड टेप पेस्ट कर लूँगी। इससे और अच्छी ग्रिप आ जाएगी मेरे ट्राउज़र में क्योंकि मैंने कहीं पे भी बुकरम इस्तेमाल नहीं किया और ट्राउज़र के अंदर बॉटम में थोड़ी सी स्टिफनेस तो होनी चाहिए। और बाकी यूँ पलट के इसे सीधा कर लेंगे और इस वाली साइड पे भी डबल साइडेड टेप मैं लगा लूँगी।
मुझे कन्वीनियंट रहता है। मैं अभी क्योंकि इसकी इनसीम अभी कटनी है ना, तो इसी वजह से तुरपाई नहीं करूँगी। तुरपाई कर लूँगी तो बाद में उधेड़नी पड़ेगी। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं कह रही थी कि डबल साइडेड टेप ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दें। अब मैंने इसको ट्राउज़र को फ़ोल्ड कर लिया चौड़ाई के रुख पे और तकरीबन 8 इंच का पांचा रखा। अभी तक मैंने नीचे वाला हिस्सा हेम नहीं किया और दोबारा से रीएडजस्ट किया है। 8 इंच पांचा रखने के बाद दोबारा से कटिंग की है। इस वाले हिस्से को यूँ खोल लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से पहले सारे ये कागज़ निकाल लेंगे। मैंने इसीलिए बिल्कुल हल्की फुल्की सी वैच्यू लगाई थी कि किसी भी कपड़े के पीछे ये पेपर ना लगा रह जाए, क्योंकि इसका कलर डिफरेंट है और हमारे ट्राउज़र का कलर डिफरेंट है। अब ये जो नीचे हमने कपड़ा फ़ोल्ड करना है बैक की तरफ, इस दोनों को ऊपर की तरफ उठा के और 7 इंच का पांचा रखना है। ध्यान दीजिएगा कि इसका कौन सा हिस्सा मैं स्टिच कर रही हूँ, कौन सा नहीं। इसमें कोई पट्टी नहीं स्टिच होनी चाहिए। चाहे तो आखिर की 2 पट्टियाँ हम पहले ही निकाल सकते थे, लेकिन देख लें अब ये सिलाई यहाँ तक मैंने पक्की कर दी। यहाँ कोई सिलाई नहीं आई और ऊपर मैंने ये वाले कॉर्नर सिलाई करने के बाद अंदर फोल्ड कर दिए हैं ताकि झलके ना। अच्छा जी, जब हम इस पांचे को सीधा करेंगे तो एक नज़र देख लेते हैं इसके साइड इन जो हमारी इन सीम में कपड़ा है, अगर वो ज़्यादा है और अगर वो उन सुराखों से छलक रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो अभी मैं पलट के इसे बैक की तरफ, ये क्योंकि सही से बन नहीं रहा था, तो मैं इसका एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ से कट करूँगी, क्योंकि हमने हर काम में नफासत लेकर आनी है। ये जो है ना एक्स्ट्रा मार्जिन, इसकी मैं बात कर रही हूँ, इसे मैं कट करना भूल गई थी, इसे मैं कट कर देती हूँ। जैसे ही इसे कट कर लेंगे फिर इसके बाद हम इसे पलट देंगे वो वाला हिस्सा, और इसकी हेमिंग हम लोग वहाँ तक करेंगे। अच्छा, चाहें तो डबल साइडेड टेप भी अब इस मौके पे लगा सकते हैं और हेमिंग वहाँ तक करेंगे जहाँ तक सिलाई का मार्जिन है, इन पट्टियों के इस तरफ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। बताइएगा ज़रूर ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अभी मैं आपको इसे पूरा बैक की तरफ पलट के यानी सीधी तरफ से दिखा दूँगी। ये हिस्सा इसी तरह ही आ जाना चाहिए। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेकर। ऊपर से कागज़ नज़र आ रहे हैं, जब वॉश होंगे तो निकल जाएंगे, नहीं तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। देख लें जी, साइड सीम भी इस तरीके की जो इन सीम के तौर पे आएगी और इसकी इस तरीके से फिनिशिंग है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ऊपर से मैं बाद में तुरपाई कर लूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।